दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के रिलेटेड कुछ बर्निंग इश्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कोई अपडेट नहीं लेके आया हूं। मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि सिलेक्शन लिस्ट कब आने वाली है, या आपको झूठी भरोसा नहीं देने वाला हूं कि सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट मैं वादा करता हूं कि जितना टाइम आप मेरी इस वीडियो को दोगे और वीडियो को एंड तक देखने के बाद डेफिनेटली आपके लिए जो है वो ये यूजफुल होगा, आपके लिए जो है वो आपकी जो है वो हेल्प हो सकती है। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप खुद ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक क्लास फोर्थ की बात है तो क्लास फोर्थ में हमने देखा कि करीब 5100 कैंडिडेट्स जो है वो उनकी पोस्टिंग हो गई, उनको सेलेक्ट कर दिया गया फेज वन में। और वो कैंडिडेट्स जो है वो करीब 7 मंथ्स अप्रोक्स उनको हो गए हैं वो जॉब करते हुए। ठीक है, 7 महीने अप्रोक्स हो गए उन कैंडिडेट्स को जॉब करते हुए। लेकिन जहां तक बात है नेक्स्ट 3400 कैंडिडेट्स की, 3400 फैमिलीज की, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो अभी तक निकल के नहीं आई है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जेन्युइन रीजन यही था कि जेकेएसएसबी ने इस लिस्ट को रोक के रखा था। जेकेएसएसबी को गो अहेड नहीं मिला था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएडी की तरफ से। जीएडी ने जेकेएसएसबी को इस चीज के लिए जो है वो अलो नहीं किया था। लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने क्या देखा कि प्रोटेस्ट किए गए कैंडिडेट्स की तरफ से, रिक्वेस्ट भेजी गई एलजी के पास, कैंडिडेट्स मिलने गए, हमारे जो मनोज सिन्हा सर है उनके पास कैंडिडेट्स मिलने गए। ठीक है, तो कैंडिडेट्स ने जब रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा की तो फिर हमने देखने को मिला जो जीएडी है, जीएडी ने ऑर्डर निकाला वो गो अहेड का। फिर जेकेएसएसबी को कहा कि आप भाई जो है वो गो अहेड करें। उसके ठीक 2 या 3 दिन के बाद हमें देखने को मिला कि जेकेएसएसबी ने 1:4 रेशो में करीब 12,000 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया। अप्रोक्स 12,000 अप्रोक्स, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, मैं जस्ट आपको एक अप्रोक्स नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, 12,000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुई कैंडिडेट्स की तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि करीब 1 महीना चलता गया, 1-1.5 महीना चलता गया इस प्रोसेस में, वो भी हो गया। उसके बाद हमने ये देखने को मिला दोस्तों कि एक सिलेक्शन लिस्ट आई। अब वो सिलेक्शन लिस्ट ऐसी थी कि सिलेक्शन लिस्ट कैंडिडेट्स की थी 3200 कैंडिडेट्स की, और जो 200 कैंडिडेट्स की थी उसमें जेकेएसएसबी ने क्लेम किया था कि जो 200 कैंडिडेट्स हैं वो डेफ एंड हार्ड हियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, डेफ एंड हार्ड हियरिंग। ठीक है, अब उन डेफ एंड हार्ड हियरिंग वाले कैंडिडेट्स का ये जेकेएसएसबी क्लेम कर रही थी, और जेकेएसएसबी कह रही थी कि वो जो है वो उनका कोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं है, उनकी सिलेक्शन इसको अभी फिलहाल रोक दिया गया है। ठीक है, चलिए ये 200 को हम साइड पे रखते हैं और बात करते हैं 3200 की। ठीक है, अब हमें देखने को मिला सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, और मैंने अपने सब्सक्राइबर से, मैंने अपने भाइयों से, दोस्तों से ये कहा कि भाई आने वाले 3 या 4 दिनों में आपकी सिलेक्शन लिस्ट जब आई, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जो है वो मैंने अपने सब्सक्राइबर से कहा कि आने वाले 3 या 4 दिनों में आपकी जो है वो प्रेफरेंस, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस हैं वो देखने को मिल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसके वो 3 या 4 दिन के बाद जो डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस आने थे, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंसेस आने की जगह जो है वो उस सिलेक्शन लिस्ट को विड्रॉ कर दिया गया। वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक है, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि फिर जेकेएसएसबी ने उस सिलेक्शन लिस्ट को विड्रॉ कर दिया। अब ऑफिशियल जो न्यूज है, ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है दोस्तों, ऑफिशियल कंफर्मेशन के थ्रू बताया ये जा रहा था कि वो 3200 जो कैंडिडेट्स थे उनमें से जो है वो कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से कैंडिडेट्स का नाम ऊपर नीचे था, कुछ कैंडिडेट्स जो नहीं होने चाहिए थे, बताया ये जा रहा था कि वो कैंडिडेट्स उस लिस्ट में थे, और जो कैंडिडेट रियली डिजर्विंग थे वो उस लिस्ट में नहीं थे। और जेकेएसएसबी को करीब 1000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस गई, जो कैंडिडेट्स थे जिनका स्कोर 35 था, 38 था एससी कैटेगरी, और वही एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स देख रहे हैं कि भाई कोई एक कैंडिडेट है जिसके 35 स्कोर है। ठीक है, वो सिलेक्ट है, लेकिन कोई एक एससी कैटेगरी वाला ही कैंडिडेट है, उसके 39 स्कोर है, एससी कैटेगरी वाला वो सिलेक्ट नहीं है। और ऐसा लिटरली हुआ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स थे, कुछ लड़कियां थी, कुछ बहनें, बच्चियां थी, जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे, अपने भी और अपने से ज्यादा जिनका स्कोर था और सेम कैटेगरी के। और मैं हैरान हो गया लिटरली दोस्तों, उन बच्चों का नाम क्यों नहीं था उस लिस्ट में।
जो कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स का स्कोर ज़्यादा था और कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर कम था एससी कैटेगरी में पर्टिकुलरली, उन कैंडिडेट्स का नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था। तो मुझे भी जहां तक मैंने देखा, फिर जेकेएसएसबी ने भी इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया कि कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से जो है वो हमें इस सिलेक्शन लिस्ट को जो है वो विड्रॉ करना पड़ा। और मैंने भी इस चीज़ को देखा और ऑब्जर्व किया और मैंने भी इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च की और देन आई रियलाइज्ड कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट है इसमें डेफिनेटली जो है वो टेक्निकल एरर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स बता ये रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का केस है, उस सुप्रीम कोर्ट की केस की वजह से जो है वो इस सिलेक्शन लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। और कुछ कैंडिडेट्स तो आते हैं दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ कैंडिडेट जो है वो फेक आईडीज से आते हैं, अपनी रियल आईडीज से नहीं आते हैं और हमारी इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख देते हैं कि अभी आपको पता नहीं है, कोर्ट केस हमने किया है, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोई फेक आईडी वाला आता है और वो ये कमेंट करता है हमने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। तो ये फालतू के जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और फालतू के जो है वो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ठीक है, तो अब ये केस जो है वो बताया ही जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में केस जा पहुंचा है और केस की वजह से इस सिलेक्शन लिस्ट को खत्म कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, अभी तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो केस का मामला है, अभी तक इसके लिए कोई रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब क्लास 4 का फर्स्ट फेज का जो सिलेक्शन लिस्ट थी उसको रोक दिया गया था, डेफिनेटली रोक दिया गया था, जेकेएसएसबी को रोका गया था वो सिलेक्शन लिस्ट आउट निकालने से पहले। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि उसमें जो है वो जेकेएसएसबी के कुछ ग्रेजुएट्स थे, ग्रेजुएट्स ने जो है वो ऑनरेबल हमारे हाई कोर्ट को नॉक किया था, हाई कोर्ट पे गए थे, अब उन्होंने अप्रोच किया था हाई कोर्ट को, कैट को अप्रोच किया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हमारा है जेएंडके यूटी का, वहां पे जो है वो उन्होंने अप्रोच किया था और उनसे बात की थी कि वो जो क्लॉज जेकेएसएसबी ने मेंशन किया था वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम 12th वाला, उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए, उसको क्वाश किया जाए। लेकिन फिर वो सारी चीजें ऑब्जर्व करी गई, ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज पे फैसला सुना दिया और हमारी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, कैट है, उसने भी इस चीज पे जो है वो क्लियर कट जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास कोई ऐसा रीजन ही नहीं था कि हम इसको जो है वो क्वाश करें। जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये क्लियर कट किया था, कहा था कि दोज कैंडिडेट्स हु आर हैविंग मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th आर एलिजिबल फॉर द क्लास 4th। लेकिन वो कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन अदर देन 10 और 10+2 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रेस्क्राइब्ड क्लास 4th पोस्ट। ठीक है, हमें ये देखने को मिला। और आपने ये चीज भी देखी होगी वहां पे दोस्तों, आप जब फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरते टाइम जेकेएसएसबी ने आपसे ये पूछा, वहां पे एक ऑप्शन था कि क्या आप जो है वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है आपके पास या नहीं। तो अगर आप वहां पे नहीं करते तो आपको जो है वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाते, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते। ठीक है, लेकिन आपने वहां पे यस किया कि हाँ मैं वो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन रखता हूं, यानी कि आपने वहां पे फॉर्म भरते टाइम ये लिखा कि मेरी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और मेरी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मैं आपके साथ जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जेन्युइन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो जेकेएसएसबी ने कहा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th, वो आपने यस किया, हाँ इसके अलावा मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उस चीज पे आपने यस किया, देन आपका फॉर्म जो है वो प्रोसीड हुआ, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फुलफिल होगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल हो गया, एडमिट कार्ड आपका आ गया, आपने एग्जाम दे दिया और आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया। और फिर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप ये बता रहे हो कि नहीं हम एलिजिबल है। जेन्युइन सी बात है दोस्तों। मैं आपसे एक चीज ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस बात को ज्यादा ना लंबा खींचूं मैं, लेकिन ये चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट हैं, आपने जो है वो क्लास 4th का जो इतना टफ पेपर हुआ था, अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो व्हाई नॉट द ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, आपने देखा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर काफी नॉर्मल था, इजी तो नहीं कह सकते, मॉडरेट टू टफ लेवल का था, ठीक था, लेकिन क्लास 4th के साथ वहीं पे अगर हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को कंपेयर करें तो कंपैरिजन वहां पे है ही नहीं, क्योंकि क्लास 4th का जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि काफी इजी पेपर होगा, काफी बेसिक पेपर होगा, लेकिन वहां पे हमने देखा कि जो हमारा प्रीलिम्स का जेके कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स पेपर होता है, उस लेवल का जो है वो क्लास 4th का पेपर हुआ।
ठीक है, उस लेवल का वो टफ लेवल का पेपर हुआ। आप सब जानते हैं कि किस तरह का कितना टफ पेपर था। ठीक है, तो एनी हाउ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने क्लास 4th लेवल का पेपर क्वालिफाई किया, तो व्हाई नॉट ग्रेजुएट लेवल पोस्ट। आप ग्रेजुएट, आपके अंदर, इट मींस आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, आपके अंदर वो जो है वो विल पावर है, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर वो रीजनिंग है कि आप जो है वो कोई भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बड़ी पोस्ट आप ले सकते हैं। तो व्हाई टू स्टे ओवर हियर, क्यों क्लास 4 के पीछे क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात ये की जा रही थी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का कैंडिडेट्स बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सिलेक्शन लिस्ट को विड्रॉ किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब मैंने आपसे ये कहानी इसलिए कही आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की या हमारे हाई कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, तो क्योंकि उसमें हमें पता चल गया था कि कैंडिडेट्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। और ऐसे सोशल मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया, जम्मू कश्मीर की मीडिया है, उन्होंने भी इस चीज़ को कवर किया था कि बहुत हाईलाइट किया था इस इशू को कि कैंडिडेट्स जो है वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा रहे हैं, ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया था कि हाँ वो अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जहाँ यहीं तक अगर बात है आपके सुप्रीम कोर्ट की, तो अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं इसके रिलेटेड आई है। आप अगर YouTube पे सर्च करके करेंगे क्लास 4 सुप्रीम कोर्ट केस, वहां पे आपको ऐसी कोई ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसी कोई वहां पे न्यूज़ नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल ये एक र्यूमर ही है दोस्तों, तो आपको र्यूमर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरी आपसे विनती रहेगी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ें, आप इस जो है वो र्यूमर्स को इतना ज़्यादा ना फैलाएं, इसको इतना ज़्यादा वो उछालने की कोशिश ना करें। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। जब ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो तो उसको जो है वो फेक ही समझना चाहिए। ठीक है, मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट रहेगी बीइंग ब्रदर। ठीक है, तो रही बात आपकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, फिर उसको विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, तो जहां तक बात है, फिर आपकी सिलेक्शन लिस्ट बताया जा रहा था कि 3200 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन लिस्ट आने वाले 2 या 4 दिनों में आ जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और रीजन आपके सामने है दोस्तों कि हमारे राजेश शर्मा सर जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट थे, उन्होंने JKSSB का चेयरमैन का ओहदा लिया। वो JKSSB के चेयरमैन एज ट्रांसफर किए गए। ठीक है, तो मुझे भी यही रीजन लगा दोस्तों। मैं आपके सामने ये कह देना चाहता हूँ कि जो हमारे राजेश शर्मा सर, उन्होंने ज्वाइन किया है ऑफिस रिसेंटली, अभी उनको 1 हफ्ता हुआ है। और मुझे लगता है चीज़ों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। राजेश शर्मा सर ने आपको मैंने एक नोटिस शेयर किया था आपके साथ, एक JKSSB ने भी एक नोटिस शेयर किया था, जिसमें राजेश शर्मा सर ने हाई लेवल जो कंट्रोल ऑफ द एग्जामिनेशन JKSSB है, या इसके अलावा हाई लेवल ऑफिसर्स जो भी JKSSB हैं, उनके साथ मीटिंग ली थी राजेश शर्मा सर ने। और राजेश शर्मा सर ने उनसे ये कहा था कि जो भी सिलेक्शन लिस्ट पेंडिंग है या जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट्स हैं, इन पे जो है वो हम फौरी तौर पे एक्शन लेंगे, फौरी तौर पे जो है वो काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो सब्र नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनका सब्र ना करना भी कहीं ना कहीं जेन्युइन है। आप जानते हैं 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस क्लास 4 की रिक्रूटमेंट को। नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 है, तो अभी तक बताया जा रहा था कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, लेकिन ऐसा हमने देखो को जो है वो मिला कि 5,500 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन लिस्ट तो हुई, लेकिन जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे वो अभी जो है वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, नंबर 1 इज कि आप क्या कर सकते हैं, वो आप थोड़ा और सब्र कर सकते हैं, थोड़ा और सब्र कीजिए दोस्तों। सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि मैं आपको आज कोई झूठी भरोसा नहीं दूंगा कि 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, 3 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक कुछ भी नहीं है कब तक आएगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है अपने राजेश शर्मा सर जो हमारे नए चेयरमैन हैं JKSSB के, उन पर पूरी उम्मीदें हैं कि बहुत जल्द 10 या 15 दिनों के अंदर अंदर हमें जो है वो सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए उम्मीदें यही है कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो ये सिलेक्शन लिस्ट हमें देखने को मिलनी चाहिए। कैंडिडेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीडियाज़ पे आ रहे हैं,
प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट ना करें, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। आप फिलहाल वेट करें, एक चीज़ ये करें आप। दूसरी चीज़ आप ये करें कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको, जितने भी क्लास 4 के एस्पिरेंट हैं जो 3200 की लिस्ट में आए थे, उन सब के लिए मेरा एक यही मैसेज रहेगा कि जितने भी आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप ऐसा करें कि आप रिक्वेस्ट करें हमारे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे, आप रिक्वेस्ट करें कि सर हमारी सिलेक्शन लिस्ट को निकाला जाए। अगर सिलेक्शन लिस्ट नहीं निकलती है तो भी हमें स्टेटस बता दिया जाए, क्या ये बात सच है, सुप्रीम कोर्ट का जो केस है क्या ये बात सच है या फेक है, इस चीज़ के बारे में भी जो है वो हमें बताया जाए। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ करनी है, आपको ऐसा करना है कि ट्विटर पे जाना है। ट्विटर हैंडल पे आपने जाने के बाद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा सर हैं। मनोज सिन्हा सर की आप ट्विटर हैंडल पे जाना है, वहां पे आपने रीट्वीट करना है, कमेंट करना है उनके किसी ट्वीट पे कि सर प्लीज़ जो है वो क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट के बारे में अपडेट दिया जाए। जीएडी की तरफ से अभी कोई इशारा नहीं मिला है, कोई भी इशारा जो अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। एक चीज़ आप ये करें। दूसरी चीज़ आप ये करें, प्रोटेस्ट करने की बजाय, ये सारी हंगामे करने की बजाय मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिक्वेस्ट करें थ्रू सोशल मीडिया। देखिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, ठीक है। तो आप ट्विटर पे जाएं, आप जेकेएसएसबी की जो है वो वेबसाइट है, जेकेएसएसबी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां पे जाके कमेंट करें। उनकी लेटेस्ट जो पोस्ट होगी वहां पे कमेंट करेंगे कि सर प्लीज हमें अपडेट दीजिए क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट का, क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट का अपडेट दीजिए, प्लीज अपडेट अस ऑन क्लास 4 सिलेक्शन लिस्ट, क्लास 4 सेकंड लिस्ट जो है वो उसकी सिलेक्शन लिस्ट के बारे में अपडेट दिया जाए। आप ये दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस पे जेकेएसएसबी ज़रूर एक्शन लेगी, और आने वाले कुछ दिनों में मैं चाहूँगा कि जेकेएसएसबी जो है वो इस पे एक्शन लेगी, और वो जो 32 या 3400 फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो ये अमन के नींद आए, सुकून की नींद आए, उनके बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाए। हमें देखा दोस्तों कि जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद ऑब्वियसली खुशी होती है। देखिए गरीब लोग के लिए, गरीब जो परिवार है, गरीब खानदान का एक बच्चा अगर है तो उसके लिए क्लास 4 की सिलेक्शन लिस्ट लेना या क्लास 4 की गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास या एक गरीब बच्चे के लिए क्लास 4 की पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट लेना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो आप किसी की फीलिंग्स पे या आप किसी की जो है वो सोच पे या आप किसी के फीलिंग्स पे ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सब लोगों से कि आप सोशल मीडियाज पे जाएं, हमारे जो मैंने आपको प्रोसेस बताया वो सारी चीज़ें करें, रिक्वेस्ट करें आप। तो मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में इस पे जो है वो एक्शन हो सकता है, हमें अपडेट मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। तो वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से यूजफुल लगी या हेल्पफुल लगी या आपको अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।